नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी द्वारा सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने पटवारी सीधी भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। पटवारी भर्ती के लिए आपका जो विस्तृत विज्ञापन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। पदों की बात करें तो टोटल 2020 पदों के लिए, जिनमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 एवं अनुसूचित क्षेत्र की 287 पदों के लिए आपका जो पटवारी परीक्षा का राजस्थान में नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है। यानी जिन्होंने सीईटी स्नातक स्तर परीक्षा 2024 में जो अभ्यर्थी योग्य घोषित हुए थे, जिन्होंने सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा दी थी और उसमें जो पीछे रिजल्ट निकाला गया था उसमें वो पास हो गए, योग्य घोषित हो गए, वो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्य है। वो अपना फॉर्म है वो पटवार भर्ती 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2020 टोटल पद है। इसके अलावा बात करेंगे, इसके साथ ही इसमें क्या है, जो आवेदक है जिले, जो अपना जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो ध्यानपूर्वक भरे। आवेदक चयन के बाद जिस जिले में पद स्थापन, यानी जहाँ पर आप अपनी जो पद स्थापन चाहते हैं चयन के पश्चात, उन्हीं जिलों के क्रमानुसार आपको क्या है, जिलों को ध्यानपूर्वक क्या है भाई, अपना जो फॉर्म है उसमें भरना है। आवेदन प्रक्रिया दी गई है rssv.rajasthan.gov की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से, यानी जो आपका SSO ID है उसके माध्यम से आपको इसमें क्या है भी अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड आधारित सत्यापन होगा आपका। आधार कार्ड में भी आपको क्या है, जो अपनी नवीन फ़ोटो है उसको भी अपडेट करवा लें आधार कार्ड में। वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा SSO ID के माध्यम से। सीटी के जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी इसमें क्या है आपके भरे जाएंगे। एक बार ये पंजीयन शुल्क दिया गया है SSO ID के माध्यम से 600 रुपये आपका जो शुल्क है वो अति पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है, समस्त दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये रखा गया है। ये आपके क्या है पदों का जिला वाइज क्या है जो आरक्षण है वो भी दिया गया है, कौन से ज़िले में कितने पद आपके दिए गए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अलग अलग इसमें विभाजित किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। पदों की संख्या में परिणाम से पूर्व क्या है कमी या बढ़ोतरी है वो कर सकते हैं भाई, ये दे रखा है यहाँ पर, कमी या बढ़ोतरी दोनों हो सकती है। तो इसमें बढ़ोतरी भी आपके हो सकती है। 2020 अभी तक वर्तमान में पद है वो आपके निकाले गए हैं पटवार भर्ती में। वेतनमान की बात करें तो पे लेवल मैट्रिक्स जो है L5 रहेगा आपका, लेवल 5 रहेगा इसमें पटवारी के लिए। पात्रता की बात कर लेते हैं, तो योग्यता की बात करें तो एक तो सीटी ग्रेजुएशन आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आवेदक जो विधि द्वारा स्थापित है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, इसके समकक्ष जो भी परीक्षा है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जिसने भी स्नातक की है वो इसके लिए भी अप्लाई है कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस की भी बात करेंगे भी, कौन सा सिलेबस आपको चाहिए। राष्ट्रीयता आयु की बात कर लेते हैं, 18 से 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है भी। मिनिमम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष की गई है। इसके अलावा स्पष्टीकरण भी दिया गया है, पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण
समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। परीक्षा का आयोजन यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो 11/5/2025 को 11/5/2025 को आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। इसके अलावा 22/2/2025 से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 23/3 यानी 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक आप अपने जो फॉर्म हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। भी स्पष्ट रूप से दिया गया है। एग्ज़ाम आपका दे रखा है, ऑफलाइन OMR आधारित एग्ज़ाम होगा आपका। 11/5/2025 को आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेबस की बात करेंगे, आवेदन आप जो अपनी SSO है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फ़ोटो आपको क्या है भी 1 माह पुराना अधिकतम रंगीन फ़ोटो है वो अपलोड करनी होगी, यानी आधार कार्ड में भी अपनी जो फ़ोटो है वो अपडेट ज़रूर करवा लें भाई। इसके बाद जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा स्कीम है वो पटवारी भर्ती की किस प्रकार रहेगी, तो ये आपकी पटवारी की जो परीक्षा स्कीम है वो दी गई है, इस प्रकार है। जनरल साइंस है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये भारत के संदर्भ में दिया गया है। 38 क्वेश्चन इसके होंगे, 76 टोटल मार्क्स के ये आपके क्वेश्चन हैं वो इसमें लिए जाएंगे। वेटेज की बात करें तो 25 वेटेज इसका आपका रहेगा। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे 60 अंकों के। जनरल हिंदी और इंग्लिश आपके 22 क्वेश्चंस 44 अंकों के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंकों का है। तो जनरल हिंदी और इंग्लिश के आपके 22 क्वेश्चंस आएंगे। मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है 45 क्वेश्चंस। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर है, उसके आपके 15 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस, 300 अंकों का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये आपकी परीक्षा की जो स्कीम है वो रहेगी। 3 घंटे का आपको इसके लिए क्या है समय है वो दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/3, 1/3 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सिलेबस जो आपका विस्तृत सिलेबस है वो दिया गया है। जनरल साइंस का विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व है, दैनिक विज्ञान है, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य रहेंगे। इसके अलावा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक जो घटनाएं हैं, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन, प्रभाव इनके, समय सामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। इसके बाद आपका राजस्थान का रहेगा, जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी राजस्थान की रहेगी ये। इसके भी आपके दिए गए हैं राजस्थान के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प एवं स्वास्थ्य, स्थापत्य कला रहेगी, मेले त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य रहेंगे, राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य, राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन हैं, संत एवं लोक देवता है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। ये रहेंगे आपके। हिंदी का भी इसी प्रकार दिया गया है, जो संधि सर्वनाम जो भी आएंगे, इंग्लिश का दिया गया है, ये आप देख ले भी PDF आपको मिल जाएगी। सभी आपको जो अपने एग्ज़ाम है उसमें 5 विकल्प भरने आवश्यक है, यानी ABCDE रहेगा, यानी आपको नहीं भरना है तो आपको E विकल्प जरूर भरना है। इसके लिए भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपकी पटवार की वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है, आप अप्लाई है वो इसके लिए कर सकते हैं भाई।